अब वो आवास बनाने के लिए पैसा दिया जा रहा है, सबको को इतना बड़ा बड़ा फ्लैट दिया जा रहा है। और हम लोग इतना 40 साल से जो उनका ज़मीन को संभाल के रखी इज्जत से, हम लोग बेकार हैं और हम लोग का कोई इज्जत नहीं है। ये कचरा प्लांट बनाने का चलते ये बोल रहे यहाँ पर गाड़ी रखाएगा। हम लोग का कहना है हम लोग रोड में आ जाएंगे, या तो बच्चा लोग को भी कुछ खिला देंगे और हम लोग भी कुछ खा लेंगे और यहीं मर जाएंगे रोडे के ऊपर। तो हमको डीसी साहब से यही कहना है कि हम लोग को कहीं बसाया जाए, उसके बाद उजाड़ा जाए। राजधानी रांची समेत पूरे झारखंड में कड़ाके की ठंड है और आप सोचिए कि इस कड़ाके की ठंड में अगर आपसे छत छीन ली जाए तो आपका क्या हश्र होगा। जी हाँ, इस वक्त हम राजधानी रांची के सुखदेव नगर थाना के ठीक समीप में खड़े हैं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये वो आवास है जो 90 के दशक में जब झारखंड बिहार का हिस्सा हुआ करता था, तब लालू जी की सरकार थी। उस वक्त जो है 35 से 40 कुल जो मकान थे वो लालू जी ने, जो यहाँ के गरीब लोग थे, उनको बनाकर दान करने की एक जो है आदेश वो पारित किया था। जिसके बाद नगर निगम ने जो ये 35 से 40 जो मकान है इनको बनाकर लोगों को, जो गरीब तबके के लोग थे, उनको सौंप दिया गया। आज इस चीज़ को बीते हुए करीब 30 से 35 साल हो रहे हैं और अभी जो है अचानक नगर निगम यहाँ पे पहुँचती है और इनको जो है अल्टीमेटम दिया जाता है कि आप मंगलवार बुधवार को खाली कर लीजिए। ये पिछले हफ्ते की मैं बात बता रहा हूँ आपको अभी, और इनको खाली करने का आदेश दे दिया जाता है। अब यहाँ पे 40 घरों में करीब करीब लोग जो है वो संख्या कम से कम 150 से 200 होंगे बच्चों को मिलाकर। उनको अचानक से बोल दिया जाता है कि आपके घरें खाली कर दी जाएंगी और तोड़ दिया जाएगा। आप तस्वीरों को देख सकते हैं कि किस तरह जो है घर को है इन्होंने, जो यहाँ के जो लोग हैं जो इन घरों में रहते थे, उन्होंने खुद से ही तोड़ा है और सामाने जो है वो खाली कर रहे हैं। अब आप सोचिए कि एक तरफ सरकार ने, नगर निगम ने खुद से ये बना के दिया, लेकिन उस वक्त लोगों का ये भी कहना है कि उस वक्त जो कागजात थे नगर निगम द्वारा, किसी भी तरह के कोई कागजात या रजिस्ट्रेशन या फिर इनको जो मकान आवंटित किए गए हैं उसको लेकर कोई कागजात नहीं दिए गए थे। लेकिन अब जो है अचानक नगर निगम की टीम आई है और हम आपको बता दें कि 15 तारीख जो 15 जनवरी है, उतने दिनों का इन लोगों को समय दिया गया है, क्योंकि इन्होंने गुहार लगाई। ठंड है, इस मौसम में अभी हम कहाँ जाएंगे बच्चों को लेकर। उस गुहार के बाद अफसरों के कान में थोड़ी सी आवाज़ गई और उन्होंने जो ये मोहलत है वो 15 जनवरी तक बढ़ा दी है। यहाँ जो परिवार रहता था उन लोगों से भी बात करते हैं। दीदी, आपका घर कहाँ पर हुआ? मेरा घर पीछे है। पीछे? हाँ। क्या करते हैं आप लोग? हम यहाँ, मेरा दुकान था पहले, तो हम लोग का दुकान तोड़ दिया गया। उसके बाद 2 दिन बाद आते हैं, फिर बोलते हैं अचानक से शाम को कि कल घर खाली कर हो जाना चाहिए। सैटरडे कब हुआ था ये शुक्रवार को बोले गया था और शनिवार को हम लोग को मोहलत दिया गया था कि खाली कर देने के लिए। तो हम लोग बोले कि एक दिन में कैसे घर खाली करेंगे, कि मिलेगा तब तो खाली करेंगे। इस तरह से हम लोग बोले थे, तो वो बात माने नहीं। फिर आवास आप लोगों को कैसे मिला था, इस पूरा बताएं। ये लालू यादव बनवाए थे, तो वो उनका मतलब क्या बोलते हैं, उद्घाटन हुआ था तो हम लोग को दिए नहीं, हम लोग खुद से आके रहे हैं। तो बनाए हैं लालू यादव। इसका बनाने वाला भी रानी कुमारी इनका साक्षात है। हम लोग के पास पेपर तो नहीं दिए थे, लेकिन लालू यादव ही बना के हम लोग को दिए हैं ये वाला घर। तो आप लोगों को कुछ नोटिस मिला कि अचानक नगर निगम अनाउंसमेंट किया है? नहीं, नगर निगम खुद से आके बोले, अनाउंसमेंट भी किए थे और कोई नोटिस वगैरह नहीं दिया गया है। तो आप लोगों को इससे पहले कभी इतना साल हो गया, कभी नोटिस आपके परिवार में या किसी आपसे पहले वाले पीढ़ी को किसी को मिला हो? नहीं, कभी नहीं मिला है हम लोग को। इस 40 साल में कभी हम लोग को नहीं मिला गया है। इससे पहले मेरी सास रहती थी, उसके बाद हम रहे हैं, तो हम लोग, मेरा आया हुआ 21 साल हो रहा है। तो आप लोग का बकायदा यहाँ पे बिजली बिल और सारा चीज़ आता है, होल्डिंग टैक्स वगैरह कटता है? नहीं, ये सब तो नहीं कटता है। तो ये फ्री में आप लोगों को आवास दिया गया था? हाँ जी, बिल्कुल फ्री में दिया गया है। तो बिजली वगैरह सब कनेक्शन तो होगा? बिजली नहीं है, मतलब हम लोग इसी तरह किसी का मीटर से लेके मतलब उनको बिल भरते हैं। तो आप लोगों को ये कुछ भी नहीं, और नगर निगम कभी नहीं आया आप लोग को हालत पूछने? नहीं, कभी पूछने नहीं आया, कोई पूछने नहीं आया। जब अभी हो रहा है तो इस तरह से अचानक आके हम लोग को बोला जा रहा है घर खाली करने के लिए, तो छोटा छोटा बच्चा लेके कहाँ जाएगा आदमी लोग। अच्छा दीदी, यहाँ पीछे आप जो देख रहे हैं तो एस्बेस्टस का घर है, लेकिन पक्का मकान यहाँ बनाने का बात हुआ, तो पक्का मकान कितना होगा यहाँ पर? 40 रूम है। 40 रूम है? हाँ, 40 है पक्का मकान। पूरा पक्का मकान? हाँ। मतलब वो ढलाई किया हुआ है यहाँ पे? नहीं, ढलाई किया हुआ है। ढलाई किया हुआ? हाँ, ढलाई किया हुआ है सब। 40 मकान ढलाई है। जैसे जैसे परिवार बढ़ा ना, इसलिए सब ये लोग आगे बनाते चले गए, क्योंकि साधन तो है नहीं हम लोग का कमाने खाने का, इसलिए थोड़ा थोड़ा बनाते चले गए हम लोग। आप लोग जो परिवार यहाँ 40 परिवार रहते हैं, हाँ। उनका जमीन यहीं पर था या फिर कहीं और से आकर मतलब आप लोगों को यहाँ पे आवंटित किया गया था? हम लोग कहीं मतलब आए हैं, कहीं कहीं से सबको यहाँ पे बसे हुए हैं। हम लोग का तो फैमिली लोग यहीं रहे हैं, तो हम लोग को कोई सुविधा नहीं था, इसीलिए भी जैसे आके यहाँ रह रहे हैं। तो अब क्या करेंगे? अब ये तो खाली करने दिया, ठंडा में कहाँ जाएंगे? का सरकार से यही बोल रहे हैं कि अगर उनका ज़मीन है तो वो, ये भी तो फ्लैट बना हुआ है, देख लीजिए वहाँ
आगे में वो सरकारी भी आवास है, उसमें हम लोग को दे दिया जाए, जो अवैध लोग आके रह रहे हैं। और बाकी लोग जो यहाँ का निवासी है वोट दीदी, ये भी तो आप ही लोग के लिए बनाया गया था, तो आप जब कह रही है वहाँ आपको भेजा जाए, तो ये भी आप लोगों के लिए बनाया गया था, तो ये क्यों छीन रही है? ये आप सवाल नहीं कर रहे हैं सरकार से तो बोल ही रहे हैं कि हम लोग का लालू यादव बना के दिए, हम लोग के पास पेपर नहीं है, लेकिन उनके पास तो पेपर होगा ना। तो नगर निगम कुछ कागज दिखाया आप लोगों को? नगर निगम कोई कागज नोटिस ही नहीं दिए, तो कागज क्या देंगे? बस बोले हैं कि अतिक्रमण में हम लोग को हाईकोर्ट का आदेश है, हमको तोड़ना है तो तोड़ना है, इसके आगे कुछ नहीं बोलते हैं हम लोग को। तो कैसे हम लोग क्या बोले, किसकी जगह बोले? हम लोग के पास कागज नहीं, नगर निगम के पास तो कागज होगा, वो तो हम लोग को दिखाएं। हम लोग के पास पेपर रहता तो अब तक हम लोग खुद दिखा देते हैं, हम लोग के पास पेपर ही नहीं है। तो हम और भी लोगों से जानते हैं। दीदी, आपका भी घर यहीं पर है क्या? हाँ, यही है घर। छोटा बच्चा को लेके हैं इतना ठंडा में, अगर तोड़ देगा कहाँ जाइएगा दीदी? वही तो हम लोग सरकार से निवेदन कर रहे हैं, नगर निगम से निवेदन कर रहे हैं, सबसे जो इससे भी पड़े कि हम लोग को कहीं अस्थायी दे कि हम लोग छोटा सा बच्चा को लेके अभी कहाँ जाएंगे, हम लोग को कहीं व्यवस्था भी नहीं होने पा रहा है। आप कितने साल से आ रहे हैं? हम लोग तो बहू हैं यहाँ, हम लोग 5-6 साल हो रहा है मेरा, लेकिन मेरा सास लोग, इसका दादा लोग बहुत साल से 35-40 साल से रह रहे हैं। 35-40 साल से रह रहे हैं। तो आप लोग का घर गाँव कहाँ हुआ है? गाँव तो कहीं और था, उतना नहीं पता है, लेकिन तो सरकार अचानक आप लोग का छत छीन रहा है, बच्चे हैं आपके गोद में, क्या करिएगा, कहाँ जाइएगा? वही तो नहीं, अभी तक हम लोग को कोई डिसाइड नहीं है। हम लोग का कहना है हम लोग रोड में आ जाएंगे, या तो बच्चा लोग को भी कुछ खिला देंगे, हम लोग भी कुछ खा लेंगे और यहीं मर जाएंगे रोडे के ऊपर। मर जाने से समाधान हो जाएगा क्या? हम लोग के लिए हो जाएगा, क्या करें आप बताइए। हम लोग के पास कुछ सुविधा नहीं है अभी। रेंट गए तो फिर बोल रहा है वहाँ पर 10,000 लेंगे, कहाँ से 10,000 भर नहीं सकेंगे बताइए। नहीं है हम लोग के पास व्यवस्था। दीदी, आप लोगों का भी घर? हाँ, मेरा भी घर टूट रहा है, यहीं बगल में है, तो सामने ये में। ससुराल है आपका या मायका है? हाँ, ससुराल है, 7 साल हुआ है मेरा शादी का। तो आपका अभी परिवार सब कितने हुए साल से रह रहे हैं? वही 35-40 साल से रह रहे हैं यहाँ पे। मेरा सास रह रही थी बहुत पहले से, और हम लोग को आया नोटिस दिया, नोटिसो नहीं दिया, खाली करने बोल रहे हैं कुछ कि कागज निकालिए नहीं सब। चिपकाया था? नहीं, कुछ नहीं। और शाम में आया और बोलता है कि आप लोग खाली करिए, आज रात ही को खाली कीजिए। उसके बाद बोला कोई कि अलासमेंट कर दीजिए, तब गाड़ी में घूम कर अलासमेंट कर दिया। उसके बाद बोला कि कल तक खाली चाहिए हमको घर। फिर आया, फिर बोला कि कोई कुछ बोला होगा, तो 2 दिन का समय दिया। उसके बाद तो सब सामान कहाँ लेके जाएंगे, कोई रेंट भी नहीं दे रहा है, इतना पैसा मांग रहा है। और ये खाली घर सुन के रेंट भी इतना बढ़ा दिया कि मत। आप लोग कहीं सरकार से मतलब मदद लेने के लिए कहीं कुछ आवेदन या किसी तरह का कुछ ये किया है? हम लोग तो भी डीसी साहब को दिए हैं। डीसी साहब को? हाँ, डीसी साहब को हम लोग दिए हैं, तभी वो डीसी साहब ही तो हम लोग को बोले कि कुछ दिन छोड़ दे रहे हैं। अच्छा, मतलब 15 तारीख की मोहलत जो है डीसी साहब द्वारा? हाँ, डीसी साहब दिए हैं। अब हमको डीसी साहब से यही कहना है कि हम लोग को कहीं बसाया जाए, उसके बाद उजाड़ा जाए। उनका जमीन है तो हम लोग देने के लिए तैयार है, लेकिन और भी तो उनका जगह बनाया हुआ है। ये सरकारी है तो वो भी तो सरकारी है, हम लोग को यहाँ बसा दिया जाए ना। हम लोग बाइज्जत उनका जमीन खाली कर देंगे। हम बस डीसी से, हर नगर निगम से, सबसे हम लोग हाथ जोड़ के बोल रहे हैं कि हम लोग को कहीं बसा दिया जाए, उसके बाद तोड़ा जाए। हम लोग का ये दुकान है सर, रोजी भी चला गया, घर भी जा रहा, कहाँ जाए? जहाँ कमाने खाने का रोड में जाएं। अगर सरकार यही चाहती है कि रोड में जाए, अब वो आवास बनाने के लिए पैसा दिया जा रहा है, सबको को इतना बड़ा बड़ा फ्लैट दिया जा रहा है, हम लोग इतना 40 साल से जो उनका ज़मीन को संभाल के रखी इज्जत से, हम लोग बेकार है। हम लोग का कोई इज्जत नहीं है। एक कचड़ा प्लांट का इज्जत है और हम लोग का कोई इज्जत नहीं है। ये कचड़ा प्लांट बनाने का चलते ये बोल रहे हैं यहाँ पर गाड़ी रखाएगा। बताइए, इतना लोगों को उजाड़ के। मतलब ये नगर निगम बता रहा है कि ये सब कचड़ा ये प्लांट के बदले यहाँ पे गाड़ी हाँ, प्लांट के बदला ये गाड़ी रखाया जाएगा। पार्किंग बनेगा? हाँ, पार्किंग बनेगा। कौन बताया आप लोग को? ये बता रहा है यहाँ का जो कर्मचारी लोग जो आते हैं 100 लोग, और वो भी बोले हैं जो हम लोग को हल्ला गाड़ी वाला लोग आते हैं, वो अफसर लोग बोले हैं कि यहाँ गाड़ी रखाएगा, यहाँ जगह नहीं बन रहा है पूरा। यहाँ से वहाँ हम लोग का दुकान तोड़ दिया गया कि यहाँ अफसर आ रहे हैं, नगर पालिका आएंगे, ये आएंगे, वो आएंगे। एक दिन में मेरा हस्बैंड भी नहीं था, वो लोग सब नगर निगम वाला मिल के मेरा दुकान तोड़ दिया। आज हम रोड में दिन भर बैठते हैं, हमारा मुआवजा कौन भरेगा? आज से देखो बेटी के लेके अकेले बैठ रहे हैं, घर भी जा रहा है सर। बताइए क्या करें? डीसी साहब से पूछ रहे हैं, नगर निगम से पूछ रहे हैं कि हम लोग को घर दिया जाए। कहाँ रहेंगे हम लोग का? कोई तो सुविधा कर देवे। उनका जमीन है तो दे रहे हैं, लेकिन हम लोग को कहीं व्यवस्था दे, उसके बाद हम लोग हट जाएंगे, और नहीं तो हम लोग बुलडोजर के अंदर हम लोग रह जाएंगे।
घर जाए पूरा परिवार। बुलडोजर के अंदर रह जाएंगे मतलब? अगर आएंगे बुलडोजर से घर तोड़ने ना, तो हम लोग भी वहीं रहेंगे, घर के अंदर हाँ घर के अंदर रहेंगे, लेकिन निकलेंगे नहीं। अपना घर हम लोग का टूटा हुआ है छत, पर उसी तरह में हम लोग भी रहते हैं, एडजस्ट करके दिखा सकते हैं? तो हम यहाँ स्थानीय जो है उनके घर तक भी चलते हैं। जैसा कि इनके तरफ से बताया जा रहा है, ये हम देखिएगा, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो ये घर जहाँ पर क्षतिग्रस्त और तोड़े जा रहे हैं उसके ऑपोजिट में, मतलब विपरीत दिशा में जो है वहाँ पर एक नगर निगम का सफाई का प्लांट है जहाँ पर जो कचरा का प्रोसेसिंग किया जाता है। तो इन लोगों को बताया गया, जो स्थानीय यहाँ पे बता रहे हैं, जो यहाँ पे लोग रहते हैं, उनका कहना है कि ये जो स्पेस खाली किया जाएगा, यहाँ पर जो गाड़ियाँ लगती है, कचरा जो सफाई की गाड़ियाँ लगती है, उन गाड़ियों को हटाया जाएगा। हम इनके घरों तक चलते हैं और कैसे हालात में ये रहते हैं ये भी हम देखने की कोशिश करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये भी उन 40 घरों में से एक घर है जो कि बनाया गया था लालू सरकार के दौरान, नगर निगम के द्वारा। आप देखिए इस घर की हालत देखिए कि किस तरह ये वीरान है। यहाँ इन स्थानीयों को बताना है कि यहाँ जो लोग रहते थे वो अब इस जगह को छोड़ के जा चुके हैं। आप बताइए कि एक सरकारी विभाग है और एक सरकारी डिपार्टमेंट है जो लोगों को घर आवंटित करती है, और आज बेघर करने के लिए पहुँची है वही डिपार्टमेंट जो है नगर निगम की। और आप देखिए कि ये जो घर है इसकी देखरेख भी आप 1990 के आसपास का बना हुआ ये मकान है, और आप देखिए कि इसकी देखरेख के लिए भी कोई नहीं पूछने आया। अब आज अचानक नगर निगम की टीम पहुंचती है, लोगों को न किसी तरह का नोटिस दिया गया है जैसा कि ये लोग बता रहे हैं, और अचानक से इनके घरों को खाली कर देने के लिए फरमान जारी कर दिया गया है। और जब जवाब पूछा गया, सवाल पूछा गया, तब बता रहे हैं कि हाईकोर्ट का आदेश है, खाली तो करना ही पड़ेगा। आप अंदर आइए, घर की स्थिति भी देखिए। इसमें आप लोग रहते हैं सर, देखिए आप लोग रहते हैं? हाँ, इसको बनाए थे से एक दिन गिर गया था, पूरा बच्चा पर गिरने वाला था, तो दौड़ के हम लोग निकल गए। फिर ये घर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये घर की हालत कैसी पूरा है। बनाए हुए फिर भी गिर गया, फिर भी रह रहे हैं। आप तस्वीरों में देखिए कि इसकी घर की हालत कैसी है, और एक सरकारी विभाग द्वारा ये घर आवंटित किया गया था जो गरीब तबके के लोग हैं उनको। और आप देखिए कि किस तरह ये जर्जर अवस्था में है, और आज 30 साल 35 साल के बाद नगर निगम जो है अचानक आती है, हाईकोर्ट का आदेश आता है, और आप देखिए जो लोग हैं वो आनन फानन में सामान और सारी चीज़ें निपटाने के लिए जो है सामान अपना यहाँ से ले जाने के लिए व्यवस्थित कर रहे हैं चीज़ों को। हम और भी घर देखेंगे, आप देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पे लोग जो है, पूरे 40 मकान है इस पूरे मोहल्ले में, और यहाँ पर लोग जो है आपस में रहते थे। और इनका कहना है कि इनकी 2-3 पीढ़ियाँ जो है यहाँ पर रह चुकी हैं, 30 से 35 साल इनके गुजर चुके हैं। क्या करते हैं तुम्हारे मम्मी? मेरी मम्मी घर में झाड़ू पोछा करती है और हम चाय बेचते हैं। चाय कहाँ बेचते हो बाबू? मिलन चौक में। ये मतलब उम्र कितना है तुम्हारा? 13 साल। 13 साल है। तो घर कैसे चलता है बाबू? पढ़ाई वढ़ाई नहीं करते हो? पढ़ाई कर रहे थे, मगर ये सब का चलते रहे, जैसे स्कूल नहीं जाने के चक्कर में दे, घर खाली ये सब करने का चक्कर में कुछ ही दिन में हम लोग का घर टूट गया था, ये ला ढस गया था पूरा। तो फिर 3 महीना हम घर स्कूल नहीं गए, उसके बाद स्कूल छूट गया। फिर अगला साल नाम टूटा, उसके बाद घर बनाया तुम लोग? नहीं बनाया। नहीं बनाया। तो अभी घर टूट जाएगा तो कहाँ जाएगा बाबू, बताओ? घर टूट जाएगा तो फिर हम लोग फिर कहाँ रहने, हम लोग को अपने खुद नहीं मालूम है। तो आप देखिए कि जो परिवार है, और आप देखिए ये घर मकान, आप तस्वीरों में देखिए कि ये जो घर है ये 1990 के आसपास जो बना है, लालू प्रसाद के आदेश के बाद नगर निगम द्वारा निर्मित किया गया और लोगों को आवंटित किया गया। 40 जो घर हैं उनमें 40 परिवारों को बसाया गया। अब उनके 2 पीढ़ियाँ इस घर पर गुजार चुकी हैं, और बच्चों का जो बचपन है यहाँ से गुजरा है। अब उसके बाद अचानक 30-35 साल के बाद हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार अब नगर निगम इन घरों पर बुलडोजर चलाने जा रही है। अब आपको बता दें कि इन जो यहाँ लोग रहते थे, इनके द्वारा जो रांची डीसी है उनको जो है ज्ञापन सौंपा गया और उनसे मांग की गई, उनके पास गुहार लगाई गई, तब जाकर जो ये घर तोड़ने और खाली करने की जो समय अवधि है उसको बढ़ाकर 15 जनवरी किया गया है। आने वाले समय में आप देख सकते हैं कि राजधानी रांची में अभी अतिक्रमण जो अब मुक्त अभियान जो है बहुत ज़ोरों पर चल रहा है, और वो भी हाईकोर्ट के आदेश पर। नगर निगम बहुत सख्त नज़र आ रहा है। हमने इससे पहले भी आपको दिखाया कि DIG ग्राउंड में किस तरह जो लोग हैं रिम्स की अतिक्रमित भूमि को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए हाईकोर्ट के आदेश के बाद वहाँ पर किस तरह घरों को तोड़ा गया। आखिरकार हाईकोर्ट ने भी ये माना कि जो लोग हैं उनकी गलती नहीं थी, जो अफसर हैं उनकी कहीं ना कहीं गलती या चूक की वजह से वहाँ पर इस तरह घर जो है और ज़मीन की खरीद बिक्री हुई थी। अब यहाँ का जो मामला है, क्योंकि ये सरकार के द्वारा बनाया हुआ भवन है और अब तोड़ा जा रहा है, अब ये लोग कहाँ जाएंगे, ये भी एक सोचने वाला प्रश्न है। बहरहाल इन तमाम सवालों के बीच जो नगर निगम के कार्यशैली और
जो लोगों की समस्या है उसको लेकर उठ रहे हैं। उस बीच में हम आपको दिखाना चाहेंगे ये जो बस्ती है, यहाँ पर आप देखिए कि झारखंड सरकार का एक बोर्ड लगा हुआ है, शीलापट लगा हुआ है, जिस पर लिखा हुआ है वार्ड संख्या 28 अंतर्गत सुखदेव नगर थाना के बगल बस्ती के विभिन्न गलियों में पेवर ब्लॉक निर्माण कार्य का शिलान्यास माननीय सांसद राज्यसभा डॉक्टर महुआ माझी के कर कमलों द्वारा। इसमें तारीख नहीं लिखी गई है, जो स्थानीय है। ये कब इसका उद्घाटन हुआ था? 1 महीना पहले हुआ था। 1 महीना पहले। हाँ। तो आप देखिए कहीं ना कहीं सरकार को ये ज्ञात तो है कि ये भूमि जो है सरकार की है और जो लोग बसाए गए हैं वो भी सरकार द्वारा बसाए गए हैं, और जिसके तरह जो बाकी कवायद है जो लोगों के यहाँ पे ज़रूरत के हिसाब से मांगे जा रहे हैं वो भी पूरे किए जा रहे हैं। लेकिन अचानक इस तरह से बुलडोजर एक्शन, तो लोग कहाँ जाएंगे आखिरकार? हमने डीआईजी में भी देखा, जहाँ भी अतिक्रमण हो रहा है कहीं ना कहीं एक सवाल ये आ रहा है, कार्यशैली पर बार बार नगर निगम के सवाल उठ रहे हैं। जो पूर्व में जो कार्य किए गए हैं, जो अफसर थे उनके द्वारा कहीं ना कहीं उनके कार्य पर जो है सवाल बार बार उठ रहे हैं। बहरहाल इस मामले में आगे क्या कुछ होगा वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप बने रहें एयर नाउ के साथ। मैं हूं विकास, धन्यवाद।